जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कंपैरिज़न करने जा रहे हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी रेज़िडेंस लेते हैं अज़रबैजान में या फ़िक्स्ड डिपॉज़िट करवाते हैं, तो इन दोनों में से कौन-सी बेटर ऑप्शन है। फ़िक्स्ड डिपॉज़िट से मुराद है कि बैंक में अगर आप $60,000 अपना जमा करवाते हैं और उसकी बेस पर आप टीआरसी या कार्ड लेते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 8 ऐसे डिफरेंसेस जो दोनों में मौजूद हैं। तो सबसे पहला तो ये है, इसका हम कंपैरिज़न करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी रेज़िडेंस का और फ़िक्स्ड डिपॉज़िट का। सबसे पहली बात ये है कि ये दोनों ही 60,000 से शुरू होते हैं। अज़रबैजान का कानून है कि $60,000 से कम की प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हैं, तो आपको प्रॉपर्टी रेज़िडेंस नहीं मिलेगी। आप प्रॉपर्टी के ओनर हैं, लेकिन आपको रेज़िडेंस नहीं मिलेगी। इसी तरह से $60,000 से कम अगर आप बैंक में डिपॉज़िट करवाते हैं, तो तब भी आपको टीआरसी या रेज़िडेंस कार्ड नहीं मिलेगा। तो पहली कंडीशन तो ये होगी। दूसरा ये है कि प्रॉपर्टी रेज़िडेंस जो है ये रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी पे मिलता है, कमर्शियल प्रॉपर्टी पे नहीं मिलता। इसके बाद जो आप बात करते हैं ये फ़िक्स्ड डिपॉज़िट का, इस पे टेम्परेरी रेज़िडेंस कार्ड मिलता है। तो प्रॉपर्टी रेज़िडेंस जो है ये आगे लीड करता है बाद में परमानेंट रेज़िडेंस की तरफ। लेकिन अगर हम टीआरसी की तरफ जाएँ, यानी 1 साल का टेम्परेरी कार्ड, तो ये आपको साल या 2 साल का मिलता रहेगा। इसमें चांसेस कम होते हैं परमानेंट रेज़िडेंस की तरफ जाने के। इसके बाद जो तीसरा अहम पॉइंट है कि जो एनुअल ग्रोथ है प्रॉपर्टी के अंदर, तो उसमें लैंड की प्राइसेस बढ़ रही होती हैं। उसके बाद जो घर का मटेरियल लगा हुआ होता है, उसकी मटेरियल प्राइसेस बढ़ रही होती है, लेबर कॉस्ट बढ़ रही होती है। तो इस वजह से जो प्रॉपर्टी है ये एनुअल ग्रोथ 30 से 40% तक होता है। लेकिन बैंक्स जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा 9 या 10% एनुअल देते हैं, सालाना 9 या 10%। अब ये जो सबसे अहम बात समझने वाली है कि चौथा अहम पॉइंट ये है कि इन्फ्लेशन जो है अज़रबैजान में तकरीबन आप 10 से 12% के दरमियान में नोट करते हैं एवरेज पिछले 5-6 सालों में। तो अगर प्रॉफिट बैंक आपको 10% दे रहा है, तो उसमें महँगाई ही 12% हो गई या 10% भी हो गई, तो नेट इफ़ेक्ट ये होगा कि आपके हाथ में ज़ीरो यानी प्रॉफिट आया। लेकिन प्रॉपर्टी में जो है आपको अगर 40% में से 10% निकाल भी दें, तो आपको फिर भी 30% प्रॉफिट होता है। इसके बाद जो 5वां अहम डिफरेंस है कि ये जो नेट प्रॉफिट है, आपका प्रॉपर्टी के अंदर 30% है, लेकिन फिक्स्ड डिपॉज़िट में 0% आता है, अगर इन्फ्लेशन को हम माइनस कर लें। छठा अहम पॉइंट ये है कि इस्लाम में सूद को हराम करार दिया गया है और हम मुसलमान हैं। मुसलमान के लिए प्रॉपर्टी से जो इनकम है वो हलाल है, वो मुनाफ़ा भी हलाल है, और अगर उसमें से रेंटल इनकम आ रही है तो वो भी हलाल है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बैंक से जो पैसा आता है, तो गैर मुस्लिम के लिए तो इंटरेस्ट का कोई इश्यू नहीं है। लिहाजा जो गैर मुस्लिम है उनके लिए ये बेटर ऑप्शन हो सकती है। लेकिन बीइंग ए इन्वेस्टर अगर हम बात करते हैं, इन्वेस्टर के लिए जो है वो फिर भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि 7वां अहम पॉइंट क्या हो सकता है कि अगर प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्ट किया है, तो प्रॉपर्टी आपका एक परमानेंट एसेट होता है, और दुनिया में जो एसेट बेहतरीन गिने जाते हैं उनमें एक प्रॉपर्टी है, दूसरा गोल्ड है, और इसके बाद आप सिल्वर की बात करते हैं, उसके बाद आप बात कर लेते हैं हीरे जवाहरात की। तो ये एसेट्स हैं दुनिया के अंदर जो कभी भी डाउनफॉल नहीं होता जिनका। लेकिन अगर हम बात करते हैं बैंक्स की, तो अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते में 2 बैंक डिफ़ॉल्ट हुए अज़रबैजान में। एक मुगान बैंक था और एक जो है जुनाई बैंक था। तो 2 बैंक जो है अज़रबैजान में बंद हो गए। तो अगर किसी ऐसे बैंक में आपने डिपॉज़िट करवाया है, तो वो बैंक भी डिफ़ॉल्ट कर सकता है या बंद हो सकता है, तो ऐसी सूरत में आपका पैसा रिस्क पे होता है। इसके बाद 8वां जो अहम पॉइंट है ये है कि जब आप प्रॉपर्टी रेज़िडेंस ले रहे हैं, तो आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी है, ये फ़र्ज़ करें आपका सिंगल स्टोरी घर है, तो इसको आप डबल स्टोरी बना सकते हैं, ट्रिपल स्टोरी यानी 3 मंज़िलें बना सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये सिंगल स्टोरी है, तो इसके डॉक्यूमेंट्स घर के अलहदा बन जाएँगे, और इसके बाद ऊपर जो आप डबल स्टोरी बनाएँगे, फ़र्ज़ कर लेते हैं इसी तरह से ये डबल स्टोरी, तो इसके अलहदा से बन जाएँगे,
और इसी तरह से तीसरी जो मंजिल है, जैसे अपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, बिल्कुल इसी तरह से एक फ्लोर के अलहदा डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, दूसरे के अलहदा और तीसरे के अलहदा। तो इस तरह से 3 फैमिलीज़ मसलन अगर वालिद है और उसके बच्चे हैं, तो 2 बेटे जो है, एक बेटा फर्स्ट फ्लोर पे और दूसरा सेकंड फ्लोर पे एडजस्ट हो सकता है। तो 3 मंजिलों तक आप प्रॉपर्टी को लेके जा सकते हैं। तो फर्स्ट आप सिंगल स्टोरी घर बनाएँ, बाद में आप डबल स्टोरी बना सकते हैं, ट्रिपल स्टोरी बना सकते हैं। लेकिन बैंक के अंदर जो आपका पैसा है, वो फिक्स्ड डिपॉज़िट है। और एक तो वो इन्फ्लेशन की वजह से नेट आपको जो प्रॉफिट आ रहा होता है वो ज़ीरो हो जाता है। दूसरा वो हलाल नहीं है और तीसरा उसमें पैसे में जो कैपिटल गेन या ग्रोथ नहीं होती है। तो इसलिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि जो हमारे भाई मुसलमान हैं, उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट हमेशा प्रॉपर्टी में लगाएँ। प्रॉपर्टी में जो है, जब आप पैसा लगा रहे होते हैं, एक तो आपका जो है पैसा महफूज है, क्योंकि आप जो वैल्यू के हिसाब से प्रॉपर्टी ले रहे हैं, और हमारी आपके साथ कमिटमेंट है कि अगर आप हमसे कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो आप जब चाहें उसको जो 10% प्रॉफिट के साथ है, हमें ही सेल बैक कर सकते हैं। तो ये जो डिफरेंस है प्रॉपर्टी रेजिडेंस का और फिक्स बैंक के अंदर जो करवा रहे हैं, तो इन वजूहात की वजह से हम बैंक डिपॉजिट जो फिक्स करवा रहे हैं, क्योंकि एक तो वो सूदी है, हम उसे हलाल नहीं समझते, तो हम अपने साथियों को फैसिलिटेट नहीं करते। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टर भाई है उसका ज़्यादा फ़ायदा हो। अगर उसको अच्छा फ़ायदा मिलेगा तो कल को उसके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी हमसे प्रॉपर्टी लेंगे। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आपको वजूहात बताई है, कंपैरिज़न किया है प्रॉपर्टी रेज़िडेंस का और फ़िक्स्ड डिपॉज़िट का, ये आपको समझ आया होगा। इसमें सबसे अहम बात ये है कि प्रॉपर्टी 30 से 40% बढ़ती है, जबकि बैंक के अंदर पैसा आपका उतने का उतना ही रहता है। उसके बाद प्रॉपर्टी आपको हर महीने रेंट दे रही होती है, जबकि बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है वो एनुअल दे रहा होता है आपको, और उसके साथ-साथ इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू कम हो रही होती है। तो प्रॉपर्टी से 2 किस्म के फ़ायदे आ रहे हैं, एक तो मंथली रेंटल आ रहा है और दूसरा कैपिटल गेन हो रहा है, और तीसरी सबसे अहम बात है कि ये मुनाफ़ा हलाल होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ आइडिया हुआ होगा। जो हमारे भाई हमसे घर लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, वो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और उसके साथ-साथ नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए नंबर से हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।